जिस शख्स पर हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में एक ऐसा बाब है जिसे कोई भुला नहीं सकता। पाकिस्तान के बॉलर जख्मी हो गए थे, उनकी जगह इस यंग लड़के को, इमरान खान याजी को 19 साल की उम्र में टेस्ट डेब्यू करवा दिया गया। इतना मेहनत करने वाला क्रिकेटर बहुत कम देखा है। ये वन ऑफ द ग्रेट ऑलराउंडर्स ऑफ द टाइम 70s 80s में ये हो गए। सारे बड़े बड़े फास्ट बॉलर पाकिस्तान ने पैदा किए और उनमें नाम इमरान खान का भी टॉपर है। इतनी खौफनाक, इतनी धुआंधार फास्ट बॉलिंग कर रहे थे कि इंडिया के बड़े बड़े बैट्समैन सुनील गावस्कर, विश्वनाथ, दिलीप वेंकसरकार और सूर्यकांत, किसी को क्लू नहीं था कि वो क्या हो रहा है और बुरी तरह हारे इंडिया की टीम। बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते थे, इम्प्रूव कर ली थी। 6 टेस्ट सेंचुरियाँ इन्होंने बनाई। That's a big hit, it's a six into the pavilion. Magnificent shot by Imran. मैं क्या ऐसे सहाफ़ी, दुनिया के बड़े बड़े जो मुबस्सिर हैं इस गेम के, वो सब ये एक्सेप्ट करते हैं कि इमरान खान वाज ए ग्रेट फास्ट बॉलर। 5 टेस्ट 40 विकेट, मजाक की बात नहीं है। इस किस्म की परफॉर्मेंस इमरान खान जैसी वो मैंने माइकल होल्डिंग की देखी थी ओवल के मैदान में 1976 में इंग्लैंड के खिलाफ। कप्तानी की आपने बात की, आई डोंट कंसिडर हिम एज ए गुड कैप्टन। ही वाज ए सक्सेसफुल कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। इंग्लैंड में पहली टेस्ट सीरीज इमरान की कप्तानी में पाकिस्तान जीता। इंडिया में पहली टेस्ट सीरीज 87 में इमरान की कप्तानी में पाकिस्तान जीता। जावेद के सहारे ये कप्तानी किया करते। मुश्किल वक्त में कहते थे जावेद तुम संभाल लो, बस मैं जरा लॉन्ग लेग और लॉन्ग ऑफ पे जाके बैठ गया। लेकिन 92 को वर्ल्ड कप जीते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छे कैप्टन नहीं थे, ही वाज ऐसा। मैंने कहा बार बार कि वो सक्सेसफुल कैप्टन। ठीक, अच्छा कैप्टन होना और सक्सेसफुल कैप्टन अलग चीज है। माइक ब्रैडले मिडिलसेक्स और इंग्लैंड का कैप्टन। सही। जिंदगी में टेस्ट क्रिकेट में कभी उसने सेंचुरी नहीं बनाई, फिर भी वो बहुत बड़ा कप्तान था, कामयाब। ये पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया है। इमरान खान ने एज ए कैप्टन, उस तकरीर ने बहुत लोगों को नाउम्मीद किया और उन्होंने अपनी किताब में खुद दिखाया इमरान खान ने कि मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई बाद में जो मैंने तकरीर की। इन द ट्वाइलाइट ऑफ माई करियर आई हैव वन द वर्ल्ड कप। आई हैव वन। That I feel very proud that at the twilight of my career, finally I managed to win the World Cup. Thank you. A World Cup winning captain of Pakistan never played for his country again. 92 के वर्ल्ड कप में जो फाइनल की टीम थी 11 लड़के थे। अगर आपसे मैं पूछूं ढके छुपे अल्फाजों में, 11 में से कितने लड़के ऐसे थे जो मुखालिफ थे? आधे से ज़्यादा। मेरी ऑटोबायोग्राफी में यहाँ छपी है, इंग्लैंड में छपी है, तो उसमें मैंने लिखा हुआ है कि इनकी सबसे बड़ी खराबी जो है वो ये कान के कच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं निका मोहम्मद और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टाइम। और स्पोर्ट्स टाइम में आज जिस चीज़ पर और जिस शख्स पर हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में एक ऐसा बाब है जिसे कोई भुला नहीं सकता। ऑल्दो दोनों साइड आप डिस्कस कर सकते हैं कि वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट उनके बिना अधूरी है, या आप उस साइड पे भी हो सकते हैं जी वो जस्ट एक अच्छे क्रिकेटर थे, अच्छे ऑलराउंडर थे, लेकिन एज सच नहीं थे जितना हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे इमरान खान साहब पर, द ग्रेट इमरान खान और क्रिकेटिंग ऑलराउंडर जिनकी कैप्टनसी में पाकिस्तान 92 को वर्ल्ड कप जीता, और फिर किस तरीके से उनका कैरियर ग्रो हुआ, किस तरीके से उन्होंने जो है क्रिकेट स्टार्ट करी, इसी पे आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं कमर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम कमर। वालेकुम। कमर साहब तारुफ के मोहताज नहीं है। हमने आपको पिछले 2 से 3 पॉडकास्ट में बताया है कि कमर साहब जो हैं क्रिकेटिंग पे पूरी ज़िंदगी इनकी अभी तक चल रही है और अल्लाह पाक इनको और ज़िंदगी दे। जिस तरीके से क्रिकेट को ये रिपोर्ट करते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं उस पर, वो क्वाइट अमेजिंग है। अगर अभी तक आपने इनकी बुक नहीं पढ़ी है, फार मोर देन अ गेम, और इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट और क्रिकेटिंग हिस्ट्री, तो आप वो लाजमी पढ़ें सबसे पहले। तो फिर आपको थोड़ा सा आप में जुस्तजू पैदा होगी कि कमर साहब हैं क्या। फिर उसके साथ साथ कमर साहब, सबसे पहले जिस तरीके से आज हमारा टॉपिक है इमरान खान, नो डाउट कई लोग ना सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, ये जो हमारी सिमिलर लैंग्वेज है ये जानते हैं इमरान खान को, बल्कि मैं यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यहाँ पे भी बहुत फ़ैन फॉलोइंग है। अगर हम इनकी बात करें इनके कैरियर की, तो इनका कैरियर कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ? क्या जब
इन्होंने अपना डेब्यू किया 1971 में, आप थे, आप क्या कहते हैं इसमें? देखिए, इमरान खान क्रिकेटिंग फैमिली से ताल्लुक उनका रहा है। उनकी पैदाइश से पहले उनके जो मामू थे बका जिलानी, वो इंडिया से टेस्ट मैच खेले हुए थे। Okay. और फिर उनके खालू डॉक्टर जहांगीर खां, जो कि माजिद जहांगीर खां के वालिद, वो इंडिया से टेस्ट क्रिकेट खेले हुए थे। अच्छा। पाकिस्तान बन गया तो बका जिलानी का तो इंतकाल हो गया था, इनके मामू का जो टेस्ट इंडिया से खेले हुए थे, लेकिन जहांगीर खां लाहौर में रहे। उनके बेटे माजिद खां दुनिया के वन ऑफ द ग्रेट बैट्समैन पाकिस्तान के उनका शुमार हुआ। तो ब्लड में तो क्रिकेट थी इमरान खान की फैमिली की वजह से। अच्छा। इनके एक कज़न जावेद बरकी, एक खाला के बेटे, वो पाकिस्तान के कैप्टन हुए। इमरान खान खुद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान के कैप्टन हुए। बरकी कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के कैप्टन। माजिद खान, एक और बहन से बेटे, वो पाकिस्तान और कैम्ब्रिज के कैप्टन हुए, ग्लैमॉर्गन के। तो ब्लड में क्रिकेट तो थी। तो जाहिर है कि इनकी फैमिली में बेइंतहा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुए लोग थे। और इमरान खान की पैदाइश जो है वो 1952 की है। तो जाहिर है कि जब इन्होंने आँख खोली और थोड़ा होश संभाला होगा तो इनके चारों तरफ क्रिकेट ही क्रिकेट थी। वो देखते थे कि मेरे मदर की साइड के लोग क्रिकेटर हैं और मेरे कज़न्स क्रिकेटर्स हैं, माजिद खान, जावेद बरकी। तो जाहिर कि इनको भी शौक। एचएसएन कॉलेज में, ये 2 स्कूलों में पढ़े लाहौर में, एचएसएन कॉलेज में और कैथीड्रल स्कूल में। बहुत लोगों को नहीं मालूम, वो कहते हैं कि जी एचएसएन कॉलेज के पढ़े हुए हैं। ये कैथीड्रल स्कूल में भी पढ़े, जहाँ वसीम मकरम पढ़े थे बाद में। तो जाहिर है कि क्रिकेट का शौक तो के अलावा क्रिकेट इनके फैमिली के ब्लड में थी। एंड जब पाकिस्तान की टीम 1971 में जब गई इंग्लैंड के दौरे पर इंतखाब आलम की कप्तानी पर, तो ये उस वक्त 19 साल के थे और 2-3 मैच जो उन्हें खेला हुआ था मुख्तलिफ टीमों से, तो इनको टीम में साथ लेके गए एज ए प्रॉमिसिंग यंग फास्ट बॉलर। अपनी किताब, इनकी ऑटोबायोग्राफी में खुद लिखते हैं कि मैं सिफारशी था उस दौरे पर। तो जाहिर है कि वो ही वॉज नॉट एज पॉलिश्ड, क्योंकि बाद में वो ही बिकेम ए ग्रेट फास्ट बॉलर। तो वो एजबेस्टन के टेस्ट में, जिसमें जहीराबाद से 274 रन बनाए थे, कमाल की देखने वाली सेंचुरी थी। मैं वहाँ था मैदान में 1971 में। और चूँकि आसिफ मसूद पाकिस्तान के बॉलर ज़ख्मी हो गए थे, तो उनकी जगह इस यंग लड़के को, इमरान खान न्याजी को, 19 साल की उम्र में टेस्ट डेब्यू करवा दिया गया वहाँ पे। इनका एक्शन बहुत ख़राब था उस वक्त, बॉलिंग का और रनअप वगैरह, और ये बॉल स्ट्रेट भी नहीं कर सकते थे, जो खुद इन्होंने अपनी किताब में लिखा हुआ है, चूँकि सिफारशी थे। अच्छा। तो कॉलिन काउडे, इंग्लैंड का बहुत बड़ा बैट्समैन, जो बाद में सर कॉलिन काउडे हो गया, एमसीसी का प्रेसिडेंट और आईसीसी के प्रेसिडेंट वो हो गए। उनको 4 फुल टॉस इन्होंने फेंक दिए और बॉल पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो उसने 4 चौके इनको मार दिए। तो इनको इंतखाब आलम कप्तान ने फ़ौरन बॉलिंग अटैक्स का हटा दिया कि कहीं इनका कैरियर ही नहीं ख़त्म हो जाए यहीं पे, अगर ज़्यादा ये डिप्रेशन का शिकार हो गए बैट्समैन के अटैक करने से। उसके बाद ये 4 साल तक तो क्रिकेट खेले नहीं, इसलिए कि ये वहीं रह गए इंग्लैंड में उस दौरे के बाद, और वुस्टर ग्रामर स्कूल में इन्होंने दाखिला ले लिया क्रिकेट बेसिस पे। वहीं से इन्होंने पास किया वो लेवल है जो भी होता है, और फिर वहीं से वो केबल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में उनको दाखिला मिल गया था। कैम्ब्रिज ने इनको रिजेक्ट कर दिया था। अच्छा। तो ये ऑक्सफोर्ड में दाखिला किसी ने इनको दिलवा दिया। और चूँकि उस ज़माने में जो स्पोर्ट्समैन होता था 70s 60s वगैरह में, उसको ऑन मेरिट नहीं बल्कि स्पोर्ट्स बेसिस पे ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में दाखिला मिल जाता था। तो इनको भी मिल गया, जिस तरह जावेद बरकी को मिल गया, या माजिद खान को, या नवाब पटौदी, शर्मिला टैगोर के हस्बैंड को। तो ये वहाँ पर थोड़ा पॉलिश हुए एज ए क्रिकेटर, और वहीं से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था 3rd डिवीज़न में, जो कि तस्दीक शुदा है।
और वुस्टर शायर से काउंटी क्रिकेट से इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी शुरू की। उनको वो जगह पसंद नहीं आई तो फिर इन्होंने अपना वहाँ वुस्टर शायर को छोड़कर और लंदन के करीब आ गए, ये ससेक्स काउंटी में। तो वहाँ पर जो इंग्लैंड के फास्ट बॉलर थे, जॉन स्नो, बहुत ही ज़बरदस्त फास्ट बॉलर, मैंने उनको देखा था उनके प्राइम नौजवानी में, जॉन स्नो को। उन्होंने फिर इनको ट्रेन किया, इनका रनअप सही किया, इनका बॉलिंग एक्शन कंप्लीट चेंज कर दिया, और ये ससेक्स में खेलते हुए ही बिकेम अ प्रॉपर फास्ट बॉलर। ठीक है ना। तो जाहिर है कि जब ये ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएशन इन्होंने कर लिया तो फिर इनको मौका पाकिस्तान ने दिया, एंड ही डेवलप्ड हिमसेल्फ इनटू अ वेरी फाइन फास्ट बॉलर। एंड मैं कहूँगा कि कपिल देव जिस तरह ग्रेट ऑलराउंडर बन गए इनके बाद, या रिचर्ड हेडी या इयन बॉथम वगैरह, ये वन ऑफ द ग्रेट ऑलराउंडर्स ऑफ द टाइम 70s 80s में ये हो गए। एंड मैंने इतना मेहनत करने वाला क्रिकेटर बहुत कम देखा है। अच्छा। अपने ऊपर इमरान खान, ठीक। और ये इसी वजह से ये कामयाब फास्ट बॉलर भी थे, और ये बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते थे, इन्होंने इम्प्रूव कर ली थी, 6 टेस्ट सेंचुरियाँ इन्होंने बनाई। तो ये कोई मामूली बात नहीं है कि एक बॉलर 6 टेस्ट सेंचुरियाँ बना दे। और वनडे में भी, चूँकि 1977 में जो केरी पैकर रेवोल्यूशन आया ऑस्ट्रेलिया के मीडिया टाइकून मिलियनर का, तो उसमें इनको भी शामिल कर लिया गया। तो उन्होंने इसको प्रमोट करने के लिए और अपने केरी पैकर सीरीज को प्रमोट करने के लिए इसको एक प्ले बॉय का इमेज दे दिया, और इसी तरीके से उसको प्रमोट किया। एंड ही बिकेम ए प्ले बॉय, जो कि खुद कहते हैं मैं प्ले बॉय था, अब मैं डिफरेंट हूँ जब मैं सियासत में आ गया हूँ। ओके। अच्छा, 2-3 क्वेश्चन आपकी ही गुफ्तगू से। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब इन्होंने पहले मैच में अपने बॉलिंग किया, जिस तरीके से आपने बताया इनको बड़ी मार पड़ी, तो ये उस मैच में एज अटैक बॉलर अटैक कर रहे थे? जैसे जी, इसलिए मैंने बताया ना आपको कि आसिफ बसूर जख्मी हो गए थे, तो इनको एज एन अटैक बॉलर तो सीधी गेंद नहीं कर सकते थे। अच्छा। हाँ, अब आई वाज शॉक्ड कि ये 19 साल लड़के को खिला दिया है, ये सीधी गेंद नहीं कर सकता। एक्शन बहुत ही अगली लुकिंग था। जो पुरानी फिल्में आप देखेंगे फुटेज तो आपको पता पड़ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। सीधी गेंद से मुराद आपका क्या है? मतलब कि विकेटों पे सीधी गेंद नहीं कर सकते, गेंद नहीं आ सकती, विकेट के बाहर उधर लेग साइड पे स्प्रे कर रहे हैं, कभी शॉर्ट गेंद कर रहे हैं, तो कोई आइडिया नहीं था इनको गेंद करने का। अच्छा। और दूसरी चीज ये, जब आपने कहा कि उसके बाद ये वहीं रह गए और इन्होंने क्या कहते हैं स्पोर्ट बेस पे एडमिशन ले लिया, तो उस टाइम पे जस्ट लाइक ऐसा ही किसी स्पोर्ट्समैन को, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में कहते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज में कोटा होता है, जैसे हम कहते हैं कि स्पोर्ट्स का इतना कोटा है, तो वैसा ही था ये कुछ? कोटा सिस्टम वहाँ पर नहीं होता, वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, ठीक ना वहाँ सिफारिशें होती हैं। ठीक। वहाँ एक सिस्टम है कि जो लोग मेरिट पे हैं उनको एडमिशन दिया जाता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं है स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट में, तो आप यूनिवर्सिटी में दाखिल नहीं हो सकते इंग्लैंड में। इस तरह यहाँ पे हो जाते हैं पाकिस्तान में लोग। ठीक। ठीक है ना। तो वहाँ स्पोर्ट्समैन को प्रेफर करते थे उस ज़माने में। वो जो 4 मिनट्स माइल दुनिया में पहली दफ़ा हिस्ट्री में भागा था, सर रॉजर बैनिस्टर, उसको भी स्पोर्ट्स बेसिस पे दाखिला मिला था यूनिवर्सिटी में। अच्छा, ये कितना लंबा गैप था 71 के बाद और दोबारा जब खान साहब ये दोबारा जब खान साहब वापस आए तो वो 1974 में, 71 के बाद उनको वनडे इंटरनेशनल में खिलाया गया इंग्लैंड में। पाकिस्तान की टीम टूर कर रही थी वहाँ पे, तो उसमें माजिद खान ने ट्रेंट ब्रिज के मैच में मेरे सामने सेंचुरी, ज़बरदस्त सेंचुरी बनाई थी। तो उस सीरीज़ में इनको वनडे में डेब्यू करा दिया गया, पहली दफ़ा उनका डेब्यू वहाँ हुआ वनडे क्रिकेट में। तो ये फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आ गया, ग्रेजुएशन कर लिया 75 में। ठीक है ना। तो उसके बाद फिर जाहिर के ही gave much of his time on his cricket because he wanted to be a good cricketer. ओके। जिस तरीके से आपने कहा कि बहुत हार्ड वर्किंग थे, अपने स्पोर्ट पे, अपनी क्रिकेटिंग स्किल पे बड़ा काम करते थे, तो उस टाइम पे आपका कोई ऐसा क्रिकेटर आपने और देखा, चाहे पाकिस्तान का हो या किसी भी कंट्री का हो, कि जो इतनी हार्ड वर्क कर रहा हो?
देखिए पाकिस्तान 50-60s में जो मैंने पाकिस्तान 50 में, चूँकि मैं खुद खेला हूँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट 50s में और अर्ली 60s में पाकिस्तान में, तो उस ज़माने में ना ये ना ट्रेनर होता था ना कोच होता था किसी टीम का, दुनिया के किसी भी टीम का, और ना थेरेपिस्ट होता था ना मालिशिया होता था। वो कप्तान और सीनियर खिलाड़ी जो हुआ करते थे वही यंगस्टर्स की लुक आफ्टर किया करते थे और अपनी भी। ये तो पैसा आने की वजह से 1977 के बाद, कैरी पैकर रिवोल्यूशन के बाद ना ये हर चीज़ आने लगी। सैटेलाइट टेलीविज़न का एडवेंट हो गया, लोग मैच कलर टेलीविज़न पे देख रहे हैं, खिलाड़ियों को देख रहे हैं, फैन फॉलोइंग हो गई है। तो जाहिर है, लेकिन उस ज़माने में, जिस ज़माने में ये सब फैसिलिटी नहीं थी इतनी बड़ी, डॉक्टर की, फिजियोथेरेपिस्ट की, टूरिंग टीम के साथ, तो ये कप्तान और जो सीनियर प्लेयर होते वही जूनियर्स की लुक आफ्टर और ख़ुद की लुक आफ्टर किया करते थे। तो मेरा मुशाहदा, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि जितनी भी दुनिया की टीमें मैंने देखी हैं उनके साथ मैंने ट्रैवल किया, तो इमरान खान वन ऑफ द खिलाड़ी ऐसा था कि जो अपने स्किल्स पे बड़ी मेहनत करता था, रनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग, हर चीज़। अच्छा, ये आपने उनको देखा है ये रनिंग करते हुए, फिजिकल ट्रेनिंग करते हुए? कितना टाइम करते थे वो उस टाइम पे? सबसे ज़्यादा टीम के हर खिलाड़ी से ज़्यादा। अच्छा। और इसके साथ साथ आप हमने 2-3 दफ़ा आपसे डिस्कस किया, तो आपने वो कैरी पैकर 1977 का बड़ा जिक्र किया। ये था क्या कैरी पैकर? कैरी पैकर टाइकून था, मीडिया का, चैनल 9 का मालिक था ऑस्ट्रेलिया का, और वो टेलीविज़न के राइट्स लेना चाहता था ऑस्ट्रेलिया में। जो भी विजिटिंग टीम आए, टेस्ट क्रिकेट या वनडे, तो उसके टेलीवाइज करने के राइट्स लेना चाहता था। लेकिन उस ज़माने में बड़े ट्रेडिशनल लोग थे, तो जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड था, हालांकि कैरी पैकर की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसने हाईएस्ट बिडिंग की थी लेने के लिए राइट्स, टेलीवाइज करने के लिए। लेकिन ऑस्ट्रेलियन ABC कहलाती थी उस ज़माने में, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ऑफ क्रिकेट, तो उन्होंने वहाँ के, जैसे यहाँ PTV रेडियो पाकिस्तान है, उन्होंने ABC चैनल को, TV चैनल को राइट्स दे दिए, जिसकी वजह से वो मीडिया टाइकून के पैकर नाराज़ हो गया सब, और उसने खामोशी से सीक्रेटली दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों को, वेस्ट इंडीज़ के, पाकिस्तान के और ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, उनको लंबे लंबे पैसे देकर, उस ज़माने में काउंटी क्रिकेट में ज़्यादा पैसे नहीं थे, दुनिया में क्रिकेट खेलने के पैसे नहीं थे, तो उसने 20,000, 25,000, 30,000 डॉलर के खिलाड़ी को देकर सबको हायर कर लिया सीक्रेटली। और जब वो क्रिकेट के बोर्ड्स को, इंग्लैंड के और पाकिस्तान के, पता पड़ा कि हमारे खिलाड़ियों को इसने ख़रीद दिया है और कहीं हमारी टीम ख़राब ना हो जाए, यह है, तो इंग्लैंड के जो क्रिकेट बोर्ड थी उस ज़माने में टेस्ट एंड काउंटी क्रिकेट बोर्ड कहलाती थी, अब वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है। उन्होंने अपने खिलाड़ियों को, अपने इंग्लैंड के कैप्टन को, टोनी ग्रेग को, और जो भी कैरी पैकर ने साइन किए थे उनको अपने इंग्लैंड से खेलने से बैन कर दिया। अच्छा। पाकिस्तान ने अपने खिलाड़ियों को बैन कर दिया, इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने अपने खिलाड़ियों को बैन कर दिया, तो एक, और वेस्ट इंडीज़ ने अपने खिलाड़ियों को बैन कर दिया, सारी टीमें टूट गई। तो कैरी पैकर ने लंदन के हाई कोर्ट में केस कर दिया MCC और ICC पर, ठीक है ना। तो मैं कोर्ट केस अटेंड करता था लंदन के हाई कोर्ट में कैरी पैकर का। अच्छा। और कैरी पैकर केस जीत गया। ओह। कैरी पैकर ने प्ली ये लिया कोर्ट में जज से कि दुनिया में कोई अदारा, कोई इंसान किसी को रोजी कमाने से नहीं रोक सकता है। परफेक्ट। तो लॉर्ड अलेक्जेंडर, जो लॉयर था, बैरिस्टर कैरी पैकर का, वो ये प्ली लेके प्लीट कर रहा था जस्टिस स्लेट से, केस जीत गया, तो जाहिर है कि खिलाड़ियों पर से बैन भी हटाना पड़ा, ठीक है ना। और उसके बाद लोगों ने कैरी पैकर को बुरा भुला करना शुरू कर दिया कि ये क्रिकेट को तबाह कर रहा है, वो यूँ कर रहा है। लेकिन एक तरह से आप देखिए कि उसने बहुत बड़ा एहसान किया क्रिकेट और क्रिकेटर्स के ऊपर। वो आदमी था जिसने ये वाइट बॉल क्रिकेट शुरू की, ये वो आदमी था जिसने नाइट क्रिकेट शुरू की, फ्लड लाइट क्रिकेट, ये वो आदमी था जिसने कलर कपड़े में क्रिकेट शुरू की, ये मौजूद वो था। ओके। तो कैरी पैकर से मैं ज़ाती तौर पे ख़ुद भी मिला, उसका मैंने इंटरव्यू भी किया लंदन के अंदर एक कोर्ट केस के दौरान, और
जब उसको राइट्स मिल गए चैनल 9 के ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से, चैनल 9 या वो मिल गए, तो उसने अपनी ये वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट को ख़त्म कर दिया, उसका मकसद पूरा हो गया। लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि दुनिया में तमाम क्रिकेटरों की तनख्वाहें बढ़ गई। ग्रेट। जिस काउंटी क्रिकेटर को मिलते थे 5,000 पाउंड, 6,000 पाउंड इमरान खान को, जहीर अब्बास को, दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेटर्स को काउंटी खेलने का 5 महीने, उनको मिलने लगे 20,000 पाउंड, 40,000 पाउंड, 30,000 पाउंड। दुनिया का सबसे पहला जो एक्सपेंसिव क्रिकेटर काउंटी क्रिकेट में वो पाकिस्तानी था, इस हादसे के बाद कैरी पैकर के एक यानी वकार यूनुस को, ही बिकेम अ ग्रेट फास्ट बॉलर, तो उसको 200,000 पाउंड के अंदर साइन किया लड़का सर ने। इस तरह वसीम अकरम को, 2 ग्रेट दुनिया के फास्ट बॉलर। तो ये था कैरी पैकर। अच्छा, और अगर हम 92 से पहले की बात कर लें और इमरान खान की कैप्टनसी की स्किल्स और उनकी ऑलराउंडर की अचीवमेंट्स और ये सारी चीज़ों पे 92 से पहले की, तो आप समझते थे, जाहिर सी बात है, आप क्रिकेट वहाँ पे बैठ के देखते भी थे, उस पर लिखते भी थे और बोलते भी थे, तो 92 से पहले आपको लग रहा था ऐसा कि यस दिस वाज अ कैप्टन? नहीं, वो देखिए, मैंने जैसे कहा ना कि 71 में पहले दफा टेस्ट खेले ये, उसके बाद ये 3-4 साल गायब हो गए, फिर बाद में ग्रेजुएशन करने के बाद फाइनल ईयर में वो फिर पाकिस्तान की टीम में वापस आ गए। तो उस ज़माने में ना ये चूँकि ये ससेक्स से खेलते थे, जो कि 60 मील दूर है लंदन से, ससेक्स काउंटी, होफ के ग्राउंड पर, होफ के शहर में, तो वहीं पे ये रहते थे। लेकिन ये जब इनका मैच नहीं होता था तो ये जावेद मियादाद, सरफराज नवाज, ये जितने भी क्रिकेटर्स थे वो लंदन घूमने आते थे, तो सब मेरे पास आके रहते थे, इमरान खान भी, मियादाद भी और सरफराज नवाज भी। तो उस ज़माने में इमरान खान कुछ भी नहीं था ना, मियादाद टेस्ट प्लेयर था जब मेरे पास आके रहते थे ये लोग। ये किस सन की बात? ये मैं बता रहा हूँ, 74 से मियादाद मेरे पास रहता था, 76 में उसने लाहौर में टेस्ट डेब्यू किया, और ये इमरान खान 1976 में मेरे पास आके रहने लगे, गाहे बगाहे जब आते थे लंदन घूमने कि मुझे फ़िल्म दिखा दें, मुझे ये दिखा दें, तो तो एंड ही बिकेम ए स्टार, ठीक है ना। तो अब इनको लंबे लंबे पैसे मिलने लगे उस कैरी पैकर के कोर्ट केस के बाद। तो दैट्स हाउ क्रिकेट में पैसे भी आ गए, सैटेलाइट टेलीविज़न आया, तो एडवर्टाइजिंग और इन सब चीज़ों की वजह से, स्पॉन्सरशिप की वजह से और भी पैसे बुरी तरह आ गए। अब जिस तरह लोगों को इवन मामूली क्रिकेटर को लंबे लंबे पैसे मिलते हैं, तो वो तो एक बड़ी खुशाइन बात है। कैरी पैकर को जो लोग गालियाँ दिया करते थे कि हमारे खिलाड़ियों को इसने साइन कर लिया है और रिबेलियन करवा दिया क्रिकेट बोर्ड के अंदर, जब वो मरा है तो उसके ऑनर में 3 मिनट का साइलेंस एमसीजी मेलबर्न क्रिकेट के ग्राउंड में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने कर दिया, जो उसको गालियां दे रहे थे कैरी पैकर कि इसने एहसान किया है क्रिकेट के ऊपर। इनको बाद में जाके रियलाइज हुआ कि इसने कितना बड़ा एहसान किया इस क्रिकेट के ऊपर, और इस गेम में क्या क्या चीजें इसने पैदा कर दी हैं। वाइट बॉल, फ्लड लाइट क्रिकेट, रंगीन कपड़े पहन के खेल रहे हैं लोग, और अपना ड्रॉप इन पिचेस, ब्लैक स्क्रीन इंस्टेड ऑफ वाइट स्क्रीन लाइक इन टेस्ट क्रिकेट, ये सब इनोवेशन कैरी पैकर की है। तो इमरान खान उसके स्टार थे। अच्छा, इमरान खान उनके he became a playboy, उसको इमेज बिल्ड किया उसने, वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट की अपने उस सर्कस, कैरी पैकर सर्कस कहलाता था वो, तो उसमें ही बिल्ट अप इमरान खान एज ए प्ले बॉय। अच्छा, अगर हम ये तो अभी हमने बात की कि वो किस तरीके के क्रिकेटर थे या ऑलराउंडर थे, अगर हम उनकी ऑफ द फील्ड की बात करें इमरान खान की, तो ऑफ द फील्ड भी ऐसे ही थे, इतने ही हार्ड वर्कर थे, इतने ही डिटरमाइंड थे? ऑफ द फील्ड तो इनकी एक्टिविटीज मुख्तलिफ किस्म की थी ना, मैं तो क्रिकेट की बात आपसे कर रहा हूँ। ऑफ द फील्ड का एज ए सहाफी मेरा कोई कंसर्न नहीं कि कौन किसकी गर्लफ्रेंड क्या है, किसकी शादी हो रही है, किसके बच्चे हो रहे हैं, नथिंग टू डू विद ए जर्नलिस्ट। ठीक, हमें तो उसके क्रिकेट से कंसर्न है। ठीक,
ऑफ द फील्ड क्रिकेट से मुराद ये है कि क्रिकेट को देखते थे, फॉलो करते थे। ऑब्वियसली एज ए रिपोर्टर मैं दुनिया में उसके साथ घूमता था, तो 16 साल मैंने दुनिया में ट्रैवल किया है। इमरान खान के साथ कप्तानी की आपने बात की। आई डोंट कंसिडर हिम एज ए गुड कैप्टन। व्हाई? ही वाज ए सक्सेसफुल कैप्टन ऑफ पाकिस्तान बट नॉट ए गुड कैप्टन। गुड कैप्टन के ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं। जितने भी पाकिस्तान के कप्तान गुजरे हैं उनमें मैं रेट करता हूं अब्दुल हफीज़ कारदार, जो पहले कैप्टन थे टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के, कि वो 23 टेस्ट में कैप्टन थे और हर मुल्क के खिलाफ वो टेस्ट भी जीते, और वो भी ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए थे और वारिकशायर से खेले हुए थे। और मुश्ताक मोहम्मद, ग्रेट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, गुड बॉलर, गुड बैट्समैन, टैक्टिकल ब्रेन, एवरीथिंग। लेकिन इमरान खान सक्सेसफुल थे एज ए कैप्टन, एज ए फास्ट बॉलर एंड एज ए ओकेजनल गुड बैट्समैन। लेकिन जहाँ तक कप्तानी का ताल्लुक है ना, वो स्किल उनमें नहीं थी जो हफीज़ कारदार या मुश्ताक मोहम्मद में थी। इसलिए कि स्किल कप्तान की उस वक्त देखी जाती है जब प्रेशराइज वक्त आ जाए कि कोई सी बैट्समैन को आप आउट ना कर पा रहे हो, ठीक है ना, या आपकी टीम प्रेशर में आ गई हो, तो उस वक्त कप्तान की स्किल देखी जाती है। तो चूंकि जावेद मियादाद का 76 में डेब्यू होता, जावेद का लाइक हनीफ मोहम्मद क्रिकेटिंग ब्रेन था, ठीक है। जावेद भी बाद में कैप्टन हो गया था, लेकिन जावेद के बाद ही इमरान खान कैप्टन हुआ था। तो जावेद के सहारे ये कप्तानी किया करते थे। मुश्किल वक्त में कहते थे जावेद तुम संभाल लो, बस मैं जरा लॉन्ग लेग और लॉन्ग ऑफ पर जाके बैठ जाते थे। अच्छा, सो ये चूंकि मैं एज ए जर्नलिस्ट आपको मेरा जो मुशाहिदा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, अब इसी पे फिर काउंटर क्वेश्चन ये भी बनता है, अगर एज जैसे कि आप सोच रहे हैं कि वो मेरे ख्याल से अच्छे कैप्टन नहीं थे, लेकिन 92 का वर्ल्ड कप जीते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छे कैप्टन नहीं थे, ही वाज ऐसा, मैंने कहा बार बार कि वो सक्सेसफुल कैप्टन थे। ठीक, अच्छा कैप्टन होना और सक्सेसफुल कैप्टन होना अलग चीज है। अच्छा, ये दो अलग चीजें हैं। ठीक, और मतलब कि अच्छे कैप्टन, जैसे मैंने आपको एक और एपिसोड में मैंने कहा था कि इंग्लैंड का सबसे बड़ा कप्तान जो समझा जाता है वो माइक ब्रैडले, मिडिलसेक्स और इंग्लैंड का कैप्टन। सही। जिंदगी में टेस्ट क्रिकेट में कभी उससे सेंचुरी नहीं बनाई, फिर भी वो बहुत बड़ा कप्तान था, कामयाब। और आपने ये बताया था इसलिए कि वो साइकोलॉजिस्ट था। अच्छा, अगर आप ये चीज बताते हैं कि सक्सेसफुल कैप्टन था लेकिन अच्छा कैप्टन नहीं था, उसमें कैप्टन वाली ट्रेड नहीं थी। वर्ल्ड कप जीत गया एज ए कैप्टन। हाँ, पाकिस्तान इंग्लैंड में पहली टेस्ट सीरीज इमरान की कप्तानी में पाकिस्तान जीता। इंडिया में पहली टेस्ट सीरीज 87 में इमरान की कप्तानी में पाकिस्तान जीता। इसका मतलब ये कहने का ये नहीं कि बहुत बड़ा कप्तान था वो, टीम अच्छी थी ओके साथ में, ठीक है ना, और उसको सपोर्ट करने वाले लोग टीम में थे, मियादाद जैसे क्रिकेटिंग ब्रेन। ओके हाँ, बट इमरान वाज ए गुड क्रिकेटर, परफॉर्म करता था एज ए फास्ट बॉलर, एज ए बैट्समैन, ये उसके पास स्किल जरूर थी। अच्छा, कैप्टन की उनकी एक स्किल तो थी कि कैप्टन जो है वो खुद भी परफॉर्म करता है। हाँ, वो बात ये कि वो रोल मॉडल होता है कैप्टन। लोग कहते हैं ना कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का मतलब है कि कप्तान अगर सक्सेसफुल है तो टीम भी सक्सेसफुल। यू आर एज गुड ए कैप्टन एज योर टीम इज। परफेक्ट। अगर आपकी टीम, आप कितने अच्छे कप्तान हो और टीम जो है खराब परफॉर्मेंस कर रही है, तो यू आर ए पुअर कैप्टन। इसका मतलब है फिर वो एक हम कहावत सुनते हैं हमारी सोसाइटी में, हाँ। कि अगर एक लीडर जो है वो अगर लीडर जो है उसका करिश्मा तो था, लेकिन उसके नीचे टीम भी अच्छी होनी उसकी चाहिए। टीम भी अच्छी होनी चाहिए, तो परफॉर्म करने वाली टीम। ये नहीं कि यू प्लेइंग फॉर योरसेल्फ, अपने लिए खेल रहे हो, आप अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं, अपने मुल्क की इज्जत के लिए खेल रहे हैं। यू आर एम्बेसडर ऑफ योर कंट्री, तो आप उसी तरह से परफॉर्म भी करें एज एन एम्बेसडर, ठीक है ना। ठीक। अपने मुल्क को ऊपर ले जाने के लिए क्रिकेट का खेल एक छोटा सा कॉर्नर है पाकिस्तान की जिंदगी का। इसके अलावा बड़ी बड़ी चीजें हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसा ही है। क्रिकेट इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, ठीक। एंड जिसकी वजह से हम दुनिया में मशहूर हैं। एक जमाने में पाकिस्तान मशहूर था हॉकी की वजह से, कि ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड कप चैंपियन, एशियन चैंपियन, दुनिया का स्क्वाश का चैंपियन जहांगीर खान। तो हम लोग इसलिए मशहूर थे। वो मिसमैनेजमेंट, करप्शन में खत्म हो गई,
और वो क्रिकेट अभी तक खुदा के फजल से चल रही है, ऊंच नीच हो रही है, मिस मैनेजमेंट, पुअर मैनेजमेंट, एवरीथिंग, डिस्पाइट दैट क्रिकेट में अभी भी थोड़ा सा बहुत दम खम रह गया है। अच्छा, अब हम कुछ बात कर लेते हैं 92 वर्ल्ड कप की। जी। एक तो सबसे पहले 92 के वर्ल्ड कप से थोड़ा पहले हम आते हैं, जब जाहिर सी बात है जब कोई भी वर्ल्ड कप आता है, एक टीम का उसको बनाने का एक फेज स्टार्ट हो जाता है। तो 92 से पहले थोड़ा सा जब हमारी टीम वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो रही थी, तो उस टाइम पे क्या माहौल चल रहा था, और एज अ कैप्टन ऑब्वियस सी बात है इमरान खान कैप्टन कर रहे थे, तो उससे पहले क्या चीजें चल रही थी, फिर हम वर्ल्ड कप पे भी आते हैं। देखिए, वर्ल्ड कप तो आईसीसी ने पहली दफा शुरू किया 1975 में। पहले 3 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुए, जिसमें 2 पहले 75-79 में वेस्ट इंडीज जीत गया, उसके बाद वो टूट गया उनका चेन ऑफ सक्सेस वेस्ट इंडीज का, भारत ने हरा दिया 83 के वर्ल्ड कप में इनको लॉर्ड्स के ऊपर, और वर्ल्ड कप जीत लिया। उसके बाद फिर एशिया में वर्ल्ड कप आ गया, पाकिस्तान इंडिया के अंदर 1987 वगैरह में। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस 75 में भी इतनी ख़राब नहीं थी, 79 में भी ख़राब नहीं थी, 83 में भी, लेकिन ये जीत नहीं सकते थे। लेकिन 92 के जो वर्ल्ड कप के आप बात कर रहे हैं, मैं कमेंटेटर था टेलीविजन न्यूजीलैंड का, जेफरे बैकॉट और हेनरी ब्रोफिल और ग्लेन टर्नर वगैरह के साथ। मैं चश्मदीद गवाह हूँ कि पाकिस्तान एक तरह से डिजर्व ही नहीं करता था वर्ल्ड कप के फाइनल में आने के लिए। ओह, डिजर्व नहीं करता था फाइनल में आने के लिए? 3-4 मैच हार गया शुरू के, और इनका कामयाबी शुरू हुई उस वक्त जब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को मार दिया पर्थ में, 3-4 मैच हारने के बाद, और फिर उन्होंने लगातार न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में 2 दफे मार दिया, शिकस्त दे दी। तो एकदम से वो रैंकिंग में आ गए और सेमीफाइनल खेल गए न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड के अंदर ईडन पार्क में। मैं कमेंटेटर था, एंड वो टारगेट जो था तकरीबन 270-80-90 का न्यूजीलैंड का, वो अचीवेबल मेरे ख्याल में तो नहीं था। एक मिरेकल हुआ जिसमें मियादाद की बैटिंग, इंजमाम ने 37 बॉल में 60 रन बना दिए। यंग बॉय, कोई अंतर भी नहीं था इंजमाम उल हक को। वो उस मैच में सेमीफाइनल में खेल भी नहीं रहा था, बीमार था। उसको इमरान खान ने ज़बरदस्ती कहा कि नहीं, तुम्हें खेलना पड़ेगा। तो उस बीमारी में वो खेला और उसने मैच जितवा दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान इस तरह से फाइनल में आ गई इंग्लैंड के ख़िलाफ़। MCG में मजमा था क्राउड ऑफिशियल 87,182 का, आप सोच लें। और पाकिस्तान के सपोर्टर मेजॉरिटी ऑफ क्राउड यूँ था कि जो रवायती हरीफ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की वजह से, क्योंकि इंग्लैंड फाइनल में था पाकिस्तान के खिलाफ, तो सारे ऑस्ट्रेलियंस पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, और नारा लगा रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद, ऑस्ट्रेलियन नारा लगा रहे थे। ऑस्ट्रेलियंस। और जब पाकिस्तान जीता है वर्ल्ड कप, तो वसीम अकरम की बॉलिंग, मुश्ताक अहमद की बॉलिंग। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि असल जावेद मियादाद को वर्ल्ड कप में ड्रॉप करके चले गए थे इमरान खान। ऑस्ट्रेलिया टीम का हिस्सा जावेद मियादाद नहीं था। उसको कोई बैक ट्रबल थी, कुछ स्टमक ट्रबल थी। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मैं समझता हूँ नवाज शरीफ थे उस वक्त, उन्होंने उसको देखा लाहौर में कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो भाई, टीम तो हो गई हुई है, वर्ल्ड कप खेल रहे। उसने कहा जी वो मुझे ड्रॉप कर दिया, मुझे छोड़ के गए। उसने कहा अभी टिकट, अभी जाओ इसी वक्त, आई डोंट वांट यू हियर। अच्छा, उस टाइम पे नवाज शरीफ इतने तो थे क्रिकेट? वो नवाज शरीफ खुद क्रिकेट खेला हुआ था, एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट का मैच भी खेला हुआ था नवाज शरीफ। तो वो जावेद वहाँ पहुँच गया, तो कैनबरा जो कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ मैं जाके उससे मिला जावेद से, और मैंने कहा तुमको क्यों ड्रॉप किया था। अभी 3-4 दिन पहले मैं जावेद मियादाद से मिला, और फिर वो हम बातें रिवाइव कर रहे थे एक शादी में। तो जावेद मियादाद ने कहा कमर भाई वो मेरे कुछ बैक में प्रॉब्लम थी, कुछ पेट में प्रॉब्लम थी, तो मैंने ये बता दिया लोगों को, तो मुझे ड्रॉप कर दिया। तो मुझे नवाज शरीफ ने भेज दिया और मैं आ गया हूँ। एंड वुड यू बिलीव कि उस बीमारी के आलम में जावेद मियादाद जो था, वो वर्ल्ड कप का सेकंड बेस्ट बैट्समैन आखिर में हुआ। वाह। फर्स्ट ग्रेट बैट्समैन पूरे वर्ल्ड कप का मार्टिन करो मरूम था, और उसके बाद जावेद मियादाद, कि वो 50 पे 50 हर मैच में मारे जा रहे हैं।
अच्छा। और पाकिस्तान को मैच जितवा रहा है। वो वसीम अकरम, मुश्ताक अहमद, जावेद मियादाद, दे वर द की प्लेयर्स इन जमामुल हक। थोड़ा बहुत रोल इमरान खान का था, ही वॉज नॉट ए वेरी सक्सेसफुल परफॉर्मर ऑफ द वर्ल्ड कप, लेकिन पाकिस्तान जीत गया और हमारी खुशी की इंतहा नहीं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया है इंग्लैंड को शिकस्त देकर। लेकिन जो तकरीर की इमरान खान ने एज ए कैप्टन, उस तकरीर ने बहुत लोगों को नाउमीद किया और उन्होंने अपनी किताब में खुद दिखाया इमरान खान ने कि मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई बाद में जो मैंने तकरीर की, और मुझे नदामत है इसकी आज तक, जो तकरीर उन्होंने की सेल्फिश टाइप की। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन या पोस्ट मैच जीतने के बाद, अच्छा, कप उठाते हुए उन्होंने, मुझे ज़बान याद है, अच्छा, क्या कहा? उन्होंने कहा कि इन द ट्वाइलाइट ऑफ माई करियर आई हैव वन द वर्ल्ड कप, आई हैव वन द वर्ल्ड कप। ओह, लड़कों को बहुत बुरा लगा। एंड दिस विल हेल्प मी टू सक्सेसफुली डेवलप माई हॉस्पिटल इन माई मदर्स मेमोरी, कैंसर हॉस्पिटल। उसका नतीजा क्या हुआ कि टीम वालों ने इस स्टेटमेंट को इतना पसंद नहीं किया और जिंदगी में वो क्रिकेट नहीं खेल सके। एक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन ऑफ पाकिस्तान नेवर प्लेड फॉर हिज कंट्री अगेन। वो बहुत बुरी तरह चाहते थे कि वो उस वर्ल्ड कप के बाद 4-5 महीने के बाद पाकिस्तान का दौरा था इंग्लैंड का, टेस्ट सीरीज, वो जाना चाहते थे। थोड़ी वो शोल्डर इंजरी भी उनकी प्रॉब्लम थी, लेकिन ही वॉज स्टिल देयर, ही कुड बैट, ही कुड बॉल। तो वो सीनियर जो खिलाड़ी थे, चंद नाम मैं नहीं लूँगा, उन्होंने उनको डिच कर दिया और ये ज़िंदगी में क्रिकेट नहीं खेल सके उसके बाद। और आखिर में इनको जब पाकिस्तान सीरीज़ जीत गया इंग्लैंड में, जावेद मियादाद की कप्तानी में, तो उन्होंने देखा अब तो मैं वापस आ नहीं सकता, तो ही अनाउंस हिज रिटायरमेंट इन इंग्लैंड। 92 के बाद इन्होंने ही नेवर प्लेड क्रिकेट अगेन फॉर हिज कंट्री। वर्ल्ड कप विनर कैप्टन, ये हिस्ट्री है। जस्ट बिकॉज उनके पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती वो उसकी वजह से। वो ठीक है, वो कुछ उनका बिहेवियर भी टीम के लड़कों के साथ सही नहीं होता था। वो उनकी आदत थी बड़ी, वो मुगलजात गालियां देते थे अपने टीम के मेंबर्स को बाय हैबिट। ओके, तो वो लड़के वो सब चीजें पसंद नहीं करते थे, बट लड़के भी तो स्टार थे ना। ठीक 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 ठीक, बट अभी असल वो कजिया यही हुआ कि दूसरे ये कि लड़कों को भी खतरा हो गया कि ये जो प्राइज बनी मिली है इतनी बड़ी, ये कहीं शौकत खाने में न डाल दे और हमें इसका हिस्सा न मिले। ओके, इसलिए कि इससे पहले भी शारजा की क्रिकेट वगैरह में जब उनको प्राइज मनी वगैरह पाकिस्तान टीम को मिलती थी, तो उसका ज़्यादातर हिस्सा इमरान खान शौकत खाने में डाल देते थे। अच्छा, तो लड़कों को एक रिजेंटमेंट था। ठीक है, उन्होंने शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया, बहुत बड़ा कारनामा है, मैं समझता हूँ, पब्लिक फंड से अपनी माँ की याद में। लेकिन लड़के उनसे उस जमाने में ना, वो इस वजह से खुश नहीं रहा करते थे। अच्छा, और इसके साथ साथ जब आपने ये बात की है तो रिसेंटली हमने देखा है टेलीविजन पर, जो जब खान साहब की गवर्नमेंट थी तो वो कई प्लेयर आए हुए थे फॉर्मर जो हैं 92 वर्ल्ड कप के। जी जी, उन्होंने बुलाया था। उन्होंने बुलाया था और वो सब इमरान खान साहब को प्राइज कर रहे थे कि जी इन्होंने ये किया। जब मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा तो अब मेरे आगे पीछे आपका ये कैमरामैन और आप सब पीछे लगे होंगे। बट इस चापलूस माशरे में हमारा माशरा जो है वो चापलूसी का है, ये हम आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लोग जो हैं, जब कोई आदमी पावर में आ जाता है या कोई रिच आदमी होता है तो लोग उसकी खुशामद शुरू कर देते हैं, चापलूसी शुरू कर देते हैं, उसकी सारी बुराइयों को ढक देते हैं। तो इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर बन गए या बनाए गए प्राइम मिनिस्टर, तो वो उन्होंने वर्ल्ड कप टीम पब्लिसिटी स्टंट जिसे कहते हैं, अच्छा, उन्होंने बुला लिया कि ये हमारा ये कप्तान था, प्राइम मिनिस्टर बन गया है। तो अच्छी बात है,
लड़के गए टीम के। बट जितने भी प्लेयर हैं मैंने खुद वो शो देखा बैठ के, और तकरीबन सारे ही 92 वाले थे। रमीज राजा, इंजमाम, 92 वर्ल्ड कप के विनर्स को बुलाया था भाई जी। लेकिन वो सब एक चीज जिस तरीके से बता रहे थे, एज अ ऑडियंस अगर मैं उसको लूं तो मैं तो यही लूंगा कि जी ये वाकई में ही बहुत अच्छे कैप्टन थे और बहुत अच्छी तो चीजें क्या मैं प्राइम मिनिस्टर के सामने खड़ा होकर उसकी बुराई करूंगा? बड़े खराब कैप्टन थे ये। नहीं, लेकिन किसी ने भी ऐसा मेंशन कह नहीं सकते ना भाई। मैं कह रहा हूँ कि चापलूसी का हमारा वो कल्चर है। लेकिन चापलूसी भी एक हद तक हो ना, मतलब क्या आप भाई आपको सबको पता है जो मैं कह रहा हूँ। हाँ, नो डाउट, ये इसमें कोई कि आप एक प्राइम मिनिस्टर के सामने खड़े कोई कहेंगे कि आप तो थर्ड क्लास कैप्टन थे, हमने आपको इसको भगा दिया, आप वर्ल्ड कप के बाद जिंदगी में नहीं खेले, हमने आपको निकाला है। वो निकालने जाने वाले भी वहां पे मौजूद थे। अच्छा, उसी टीवी शो में, उस वर्ल्ड कप की टीम में वो जो लोग एक्टिव थे इमरान खान को निकालने के लिए टीम से, वो वहां मौजूद थे। तो इसका मतलब है अगर हम बात करें 11 लड़कों की, चलें 92 के वर्ल्ड कप में जो फाइनल की टीम थी 11 लड़के थे, अगर आपसे मैं पूछूं ढके छुपे अल्फाजों में 11 में से कितने लड़के ऐसे थे जो मुखालिफ थे? आधे से ज्यादा। आधे से ज्यादा? उनका लीडर सीनियर प्लेयर्स थे, बस इतना मैं कह सकता हूँ। वाह, आधे से ज्यादा, मेरे ख्याल से आधी टीम तो मैं बार बार ये स्ट्रेस कर रहा हूँ कि एक वर्ल्ड कप जीता हुआ कप्तान पहली दफा जिंदगी में पाकिस्तान ने, वो कप्तान जिंदगी में खेल नहीं सका अपने मुल्क से। भाई इसकी कोई रीजन होती है ना? हाँ बिल्कुल, सॉलिड रीजन होगी कोई। मैंने आपको बता दिया है। जी जी जी। अच्छा, मेरे ख्याल से इनके फिर चैलेंज और क्रिटिसिज्म भी यही थे मेरे ख्याल से, ऐसा ही है या इसके अलावा भी कुछ थे? नहीं, बात यह है कि दुनिया में जब आप लाइमलाइट में आ जाते हैं किसी भी फील्ड में, तो यू आर ससेप्टेबल कि लोग आपकी अच्छाई भी करेंगे, लिखकर, बोलकर, कमेंट्री में, आर्टिकल्स में। लोग आपकी बुराई भी करेंगे, आपने गलत स्टेप लिया मैच में या कहीं गलत डिसीजन ले लिया बॉलिंग चेंज में या फील्ड प्लेसिंग में एज ए कैप्टन। ये सिर्फ क्रिकेट में नहीं है, हर खेल में होता है, फुटबॉल वगैरह कि अगर आपने गलत पास दे दिया किसी को, गोल मिस कर दिया, तो आपको क्रिटिसिज्म तो होगी। लेकिन देखिए, अच्छी सहाफत ये होती है कि आप किसी के ज़ातियात पे हमला न करें। परफेक्ट। उसके वो जिस स्पोर्ट्स का या जिस सब्जेक्ट का वो सियासतदान है या कैप्टन है या खिलाड़ी है, उस पर आप फोकस करें। अगर अच्छा खेल रहा है, अच्छा काम कर रहा है सियासतदान, उसको आप अप्रिशिएट करें। अगर वो सही मूवमेंट उसकी नहीं है, उसके एक्शंस, तो आप उसको क्रिटिसाइज करें एज ए अच्छे सहाफ़ी। मैं इसमें बिलीव करता हूँ। परफेक्ट। और इसके साथ साथ जब हम इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं, तो आपने उनका पूरा कैरियर ही रिपोर्ट किया, देखा है। कोई ऐसी एक इनिंग या एक बॉलिंग या एक ऐसा मैच जो आपको लगता हो वो उसमें तो वो बिल्कुल ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, आप इवन इमेजिन भी नहीं कर रहे थे बिल्कुल सही परफॉर्म कर सके? देखिए, इनफैक्ट जब 18 साल से इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आई थी, डिफरेंट वजूहात, जंग, सियासी अख्तलाफात, भारत से नेबरिंग कंट्री से सब, तो ये समझिए कि 1960 के बाद पाकिस्तान में भारत की टीम आई 1978 में। कितने साल हो गए? 18 साल। अच्छा, ठीक है। पूरी दुनिया की निगाहें पाकिस्तान इंडिया की टेस्ट सीरीज के ऊपर। बिशन बेदी कप्तान थे इंडिया के, उसमें बड़े बड़े खिलाड़ी, दिलीप वेंकट सरकार और कपिल देव पहली दफ़ा टेस्ट डेब्यू किया उन्होंने आगे फैसलाबाद में। दुनिया के बड़े ऑलराउंडर हो गए इमरान खान की तरह, और विश्वनाथ, श्रीकांत, बड़े बड़े खिलाड़ी थे उस टीम के अंदर। और पाकिस्तान वो टेस्ट सीरीज यहाँ बुरी तरह, और जिस तरह जहीर अब्बास की बैटिंग, डबल सेंचुरी, बड़े फॉर्म में थे जहीर अब्बास। ज़ाहिर के वाहवा तो होगी कप्तान की भी और टीम की भी। तो मैंने दुनिया के सारे ग्रेट फास्ट बॉलर्स देखे हैं 60 साल 65 साल में। क्या फ्रेडी ट्रूमन, क्या स्टैथम, क्या थॉमसन एंड लिली और होल्डिंग और रॉबर्ट्स और गार्नर, ये वेस्ले हॉल, जितने भी दुनिया के बड़े बड़े नाम फास्ट बॉलरों को देखे, उन सबको मैंने अपनी नज़रों आंखों के सामने आई विटनेस हूँ मैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है, वो उसमें इमरान खान भी शामिल है। अच्छा। कि कराची के टेस्ट में वो इतनी खौफनाक, इतनी
धुआंधार फास्ट बॉलिंग कर रहे थे कि इंडिया के बड़े बड़े बैट्समैन सुनील गावस्कर, विश्वनाथ, दिलीप वेंकसरकार और सूर्यकांत, किसी को क्लू नहीं था कि वो क्या हो रहा है, और बुरी तरह हार गई इंडिया की टीम। और उस सीरीज में इन्होंने 40 विकेटें ली टेस्ट सीरीज में। 3 मैचों की 5 टेस्ट, 5 मैचों की 40 विकेटें, कोई मजाक की बात नहीं है। इस किस्म की परफॉर्मेंस इमरान खान जैसी वो मैंने माइकल होल्डिंग की देखी थी ओवल के मैदान में 1976 में इंग्लैंड के खिलाफ, जब उन्होंने 14 विकेटें ली मैच में। तो ही, जैसे मैंने बताया कि ही बिकेम ए ग्रेट फास्ट बॉलर, और गाहे बगाए वो कमाल की बॉलिंग किया करते थे। अमेजिंग परफॉर्मेंस एज ए फास्ट बॉलर। ये आप उनकी बात कर रहे हैं जब उन्होंने, क्या कहते हैं, इंग्लैंड में जो आपने कोच बताया था उनके अंडर निगरानी, जॉन स्नो ने सब कुछ उनको ग्रूम किया। जी हाँ, उनकी सारी चीज़ें उन्होंने डिफेक्ट सही किया था। एंड ही बिकेम, आई मीन, लोग डरते थे बैट्समैन उनसे। ही वाज क्वाइट क्विक ऑन ए वेरी हेल्पिंग विकेट। तो ये सब चीज़ें हैं, तो जो की तारीफ की बात है वो तो मैं तारीफ करूँगा। अच्छा, ये हम तो समझते हैं कि हमारे पाकिस्तान की विकेट्स जो हैं वो बिल्कुल ही डेथ होती हैं, तो भी उस टाइम पे भी ऐसी उस विकेटों पे कमाल के आप देखें कि कभी फास्ट विकेट पाकिस्तान के ग्राउंड पर बना नहीं सके, कि ये ज़्यादातर माली हुआ करते थे, ग्राउंड्समैन नहीं हुआ करते, जो ट्रेंड नहीं होते थे। तो हमारे पास दुनिया के ग्रेट फास्ट बॉलर्स पैदा हुए हैं। फजल महमूद 50s के अंदर ग्रेट, जैसे मैंने आपको बताया था, वेरी हैंडसम मैन, और फर्स्ट पाकिस्तानी फास्ट बॉलर टू टेक 100 टेस्ट विकेट, फजल महमूद। उसके बाद हमारे वसीम वक़ार, इमरान खान, आसिफ मसूद, सरफराज नवाज़, इसी सारे बड़े बड़े फास्ट बॉलर पाकिस्तान ने पैदा किए, और उनमें नाम इमरान खान का भी टॉप पर है। तो मैं क्या, ऐसे सहाफ़ी, दुनिया के बड़े बड़े जो मुबस्सिर हैं इस गेम के, वो सब ये एक्सेप्ट करते हैं कि इमरान खान वाज ए ग्रेट फास्ट बॉलर। ठीक, और इसके साथ साथ ये आपने उनकी फास्ट बॉलिंग की सेंचुरी मैंने उनको 6, मैंने बताया ना कि 6 टेस्ट सेंचुरी बनाई जी, 88 टेस्ट में जी, उन्होंने 88 टेस्ट खेला, ठीक है ना। ठीक। तो उनकी वन ऑफ द बेस्ट सेंचुरी जो मैंने अपनी लाइफ में देखी है वो एडिलेड के टेस्ट में 1988-89 में, कि पाकिस्तान मैच हार रहा था। तो उस मैच में इन्होंने और वसीम अकरम ने, दोनों ने टेस्ट सेंचुरी बनाई, दोनों ने टेस्ट सेंचुरी। जी जी, और 191 रन की पार्टनरशिप 6 विकेट की, जबकि पाकिस्तान के 5 विकेट गिर गई थी 60 रन पे शायद। मैच बचा लिया, बल्कि मैच जीतने वाले थे कि वो रह गए। तो वन ऑफ द ग्रेट इमरान खान टेस्ट सेंचुरी। अच्छा, जब ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो आप क्या समझते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश यहाँ पर, बल्कि पूरी दुनिया में ही, तो इमरान खान को एक ऐसा पेश किया जाता है जैसे कि वो बहुत ही अमेजिंग हैं, इनसे अच्छा कोई क्रिकेटर पाकिस्तान में गुजरा ही नहीं है। क्या ये सही तरीके से पेश किया जाता है, या आप समझते हैं कि इसके पीछे? देखिए, बात दरअसल ये कि जब से ये सैटेलाइट टेलीविजन का एडवेंट हुआ है, कि दुनिया में लोग मैचेस देख रहे हैं, वनडे, T20, वर्ल्ड कप, टेस्ट क्रिकेट, ये अब बहुत ज़्यादा लोग इसके फ़ैन फॉलोइंग है। तो जाहिर है कि जो मॉडर्न डे जनरेशन है, उन्होंने 50s, 60s, 70s, 80s की क्रिकेट नहीं देखी। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना। तो उनको इस बारे में पता नहीं है, बेचारों को इग्नोरेंस है। लेकिन पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स पैदा हुए हैं। हनीफ मोहम्मद, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ हिज टाइम इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। इस तरह ज़हीर अब्बास, जावेद मियांदाद, माजिद खान, इंजमाम उल हक, सईद अनवर, ठीक है ना। और आजकल के ज़माने में बाबर आजम, और बहुत सारे लड़के डेवलप हो रहे हैं। तो ये सिर्फ इमरान खान ही नहीं पाकिस्तान क्रिकेटिंग हीरो है, जैसे आपने अभी कहा कि ये ग्रेट क्रिकेटर, ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर ऑफ पाकिस्तान, नो डाउट। ओके, फर्क है, ठीक, बिल्कुल एक बैट्समैन या एक सिर्फ बॉलर या ऑलराउंडर के अंदर। ही वॉज विदाउट एनी सेम्बलेंस ऑफ डाउट पाकिस्तान ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर इमरान खान। अच्छा, कोई ऐसा हुआ नहीं, इन जैसा ऑलराउंडर नहीं गुजरा पाकिस्तान में, नहीं गुजरे, दुनिया में गुजरे। इयन बोथम, सर रिचर्ड हेडली,
कपिल देव। अब ऑलराउंडर पैदा नहीं होते इसलिए कि ये T20 ने सबका बेड़ा गर्क कर दिया है। कोई 4 ओवर कर रहा है बॉलर तो क्या ऑलराउंडर बनेगा? कोई 10 रन पे आउट हो, कोई 20 रन पे आउट हो रहा है तो ऑलराउंडर कहां से बन जाएगा? अच्छा, जब आप एक चीज करते हैं तो उसमें थोड़ा सा कंट्रास्ट मिलता है। मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान में उनको हीरो बना दिया गया, और इवन पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में उनको हीरो बना दिया, क्रिकेटिंग हीरो। नॉर्मली हम तो ये अज्यूम करते हैं कि चलें पाकिस्तान में तो फिर भी लिटरेसी रेट जो है वो आप कह सकते हैं कि कम है। दुनिया के दूसरे पार्ट में भी लिटरेसी रेट ऐसा ही है? देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में तो देखिए लिटरेसी रेट क्या होता है। जाहिल और पढ़े लिखे लोगों में ये फर्क होता है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में तकरीबन 70-80-60% लोग पढ़े लिखे नहीं होते, उनको अपॉर्चुनिटी वो नहीं है जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के लोगों को होती है। सही। जाहिल हम लोगों के उसमें उन लोगों को कहा जाता है कि जो खत न लिख सकें, अखबार न पढ़ सकें, ठीक है ना? सही। जो खत लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, अखबार रोज का पढ़ सकते हैं, तो उनका जाहिलों में शुमार नहीं होता है। ज़हनी तौर पे जाहिल होंगे लेकिन फिजिकल तौर पे वो जाहिल नहीं होंगे। ये जैसे इंग्लैंड है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, उसमें भी कोई हर आदमी डिग्री होल्डर थोड़ी होता है। वहां तो आपको डिग्री देंगे नहीं, इसलिए आपको यूनिवर्सिटी में दाखिल नहीं करेंगे अगर आपके स्कूल लिविंग मार्क सही नहीं है, तो मैंने पहले बताया आपको। अच्छा। फिर आप बस कंडक्टर बन जाएं, लेबरर बन जाएं, ब्रिक लेयर बन जाएं, कार इंडस्ट्री में काम कर लें। ज्यादातर अंग्रेज मजदूर हैं। अच्छा जी, पढ़ाने वाले, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले वो डिफरेंट ब्रीड है। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में या पड़ोसी मुल्क में हमारे या दुनिया में कहीं भी आप जाएंगे तो एक तबका ऐसा है जो प्रिविलेज्ड है, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या रिच, जिनके बच्चे पढ़ लेते हैं, फैसिलिटी है, पैसे हैं, तो वो हो जाता है। लेकिन हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली चूँकि मिसमैनेजमेंट, करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो जो यंगर जनरेशन है वो इस पे सफ़र करती है और उनके माँ बाप भी। ठीक। अच्छा, लास्ट में जिस तरीके से आपने बताया, अगर हम थोड़ी सी पड़ोसी मुल्क की बात कर लें तो हमने देखा है वहाँ के क्रिकेटर्स भी उस टाइम के इमरान खान को बड़ा प्राइज करते हैं। वो एज अ ऑलराउंडर ही उनको करते हैं या? बिल्कुल, दे रिकॉग्नाइज हिम एज वन ऑफ द ग्रेट क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के कोई भी, हमारे पड़ोस मुल्क वाले नहीं, दुनिया के किसी मुल्क में आप जाएंगे तो दे विल रिकॉग्नाइज इमरान खान एज ए ग्रेट क्रिकेटर। जहां तक उनकी सियासत का ताल्लुक है वो अलग है। ठीक। इट हैज नथिंग टू डू विथ हिज क्रिकेट। बिल्कुल। मेरी नजर में उनको तो सियासत में आना ही नहीं चाहिए था। Why? सियासत में आके नाम खराब कर लिया। He became a prime minister. वो तो ही बिकेम नहीं, उनको बनाया गया। जिस तरह दूसरों को बनाया जाता है प्राइम मिनिस्टर, उनको भी बनाया गया, ठीक है ना? तो सियासत में उनको मेरी नजर में नहीं आना चाहिए था। अगर वो सियासत में नहीं आते तो बहुत इससे बड़ा नाम उनका होता। आईसीसी के प्रेसिडेंट हो जाते, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, पीसीबी के चीफ हो जाते, ये सब चीजें हो सकती थी। लेकिन सियासत में आप देखें ना कि मामूली सड़क पे जो उनका फैन नहीं है, फैन फॉलोइंग, वो तो तारीफ करेंगे उनकी, जैसे उनके लोगों को उनके बारे में इतना पता नहीं है, ठीक है ना? जिन लोगों को पता है उनको पता है कि इस आदमी को सियासत में नहीं आना चाहिए था, ठीक है ना? अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये जो मेरे पास चूंकि रहे हुए थे और जितनी भी किताबें इन पे लिखी गई हैं, सही, अंग्रेजों ने लिखी है, इनकी ऑटोबायोग्राफी 3-4 किताबें हैं, उन सब में मेरा बहुत जिक्र है, उन अंग्रेजों ने किया हुआ है, क्योंकि मेरे पास रहते थे। और एक रात मेरे पास फोन आया, डेली मिरर, ये मेरी किताब फार मोर देन गेम में लिखा हुआ है, ठीक, डेली मिरर के किसी गोरे का फोन आया कि मिस्टर अहमद, आपके दोस्त की शादी हो रही है। मैंने कहा मेरे किस दोस्त की शादी हो रही है? बोला इमरान खान की। मैंने कहा मैं बिल्कुल इस पे आपके इस स्टेटमेंट को बिलीव नहीं करता हूँ। आपने कैसे कहा कि इसकी शादी हो रही है? वो तो शादी करने वाला बंदा ही नहीं है। तो उसने कहा, अंग्रेज ने, कि मैं डेली मिरर अखबार से बोल रहा हूँ मैं, और
मेरे पास सबूत है कि इनकी शादी हो रही है। उसने मुझसे पूछा आपके पास फैक्स मशीन है? मैंने कहा है। ये लैंडलाइन पे जो आप बात कर रहे हैं ये मेरा नंबर है फैक्स का। उसने कहा फोन रख दे, मैं आपको फैक्स भेजता हूं। जब फैक्स उसने भेज दिया मुझे, तो उस पे सर जेम्स गोल्ड स्मिथ, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, की प्रेस रिलीज थी ऑफिशियल, जिस पे लिखा हुआ था ये मेरी बेटी जमाइमा की शादी पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन से मंगनी हो गई है। तो मुझे पढ़ के बड़ा ताज्जुब हुआ। क्यों ताज्जुब? ताज्जुब इसलिए कि वो शादी करने वाला बंदा ही नहीं था। अच्छा, प्ले बॉय। ठीक ठीक है। ठीक ठीक। तो मैंने पढ़ लिया। थोड़ी देर बाद उस अखबार से फिर मुझे फोन आया कि प्लीज नाउ यू आर कन्विंस्ड, आपको पता पड़ गया कि आपके दोस्त की शादी होने वाली है? मैंने कहा जी हाँ, मुझे लगता है कि ऐसा ही है कुछ, मैंने पढ़ लिया है, मुझे ताज्जुब भी है। तो वो कहने लगा कि हमारा मकसद आपको फ़ोन करने का ये है। अब उन्होंने गौरव ने देखा कि एक पाकिस्तानी की शादी एक दुनिया के रिचेस्ट आदमी की बेटी से होने वाली है, तो जाहिर है कि जेलसी तो होती है ना। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद ये है कि आप जर्नलिस्ट हैं, आपके पास ये रहता था, हमारे क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट ने बताया ये, और आप इसके साथ दुनिया में ट्रैवल करते रहे। हमें आप 800 वर्ड की एक आर्टिकल लिख दे अखबार में छापने के लिए, स्पाइसी स्टोरी अबाउट हिज गर्लफ्रेंड्स। क्योंकि वो जेलस हो गए थे कि ये कितने बड़े बंदे की बेटी शादी कर रहा है, तो अपना स्कैंडल चलाने के लिए। और उस अखबार की मैं बता दूं, उस जमाने में सर्कुलेशन थी एक दिन में 3.5 मिलियन। डेली मिरर की? अब इस वक्त 3 मिलियन है। उस टाइम पे इतनी ज्यादा थी? सन अखबार और मिरर अखबार, टैबलॉइड पेपर्स की, स्कैंडल पेपर की, अब भी 3 मिलियन ए डे सर्कुलेशन है, इसलिए कि वहां हर आदमी अखबार पढ़ता है इंग्लैंड में। अगर आप किसी ने अखबार खरीदा है और आप अंडरग्राउंड ट्रेन में बस में बैठ करके यूं करके देखेंगे ना, तो वो कहेगा माइंड योर ओन बिजनेस, बाय योर पेपर। हर आदमी अपना अखबार खरीदता है, फुटबॉल की न्यूज पढ़ेगा, क्रिकेट की पढ़ेगा, मॉडल गर्ल्स को देखेगा। तो उसने कहा कि आप हमें 800 वर्ड की स्टोरी लिख दें, स्पाइसी स्टोरी अबाउट हिज गर्लफ्रेंड्स। तो मैंने उसको कहा कि अगर तुम मुझे $50,000 भी दोगे ना, तो मैं ये स्टोरी नहीं लिखूंगा, इसलिए कि वो मेरे मुल्क का खिलाड़ी रहा है और मैं अपने मुल्क के खिलाड़ी या अपने मुल्क की बेइज्जती नहीं कर सकता इस तरह की स्टोरियां लिख करके। उसने कहा आप सोचें कुछ देर, हम आपको 1 घंटे बाद फिर रिंग करते हैं। तो मुझे लंबे चौड़े पैसे ऑफर किए उन्होंने कि आप इसकी प्ले बॉय इमेज पे स्पाइसी स्टोरी मसालेदार लिख दें। आई डिड नॉट, मेरी किताब में सब लिखा हुआ है। अच्छा, उस टाइम पे तो जाहिर सी बात है, जब उन्होंने सामने वाली कहते हैं पार्टी ने जब रिश्ता किया हो, तो पता तो उनको भी चीजें होंगी, या जाहिर है कि उनके माशरे में ये सब बुरी चीज नहीं समझ आती ना। सही, उनके माशरे में ये सब चीजें बुरी नहीं समझाती थी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। परफेक्ट। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम हिज क्रिकेटिंग जर्नी और क्रिकेटिंग स्किल, जाहिर सी बात है जिस तरीके से आपकी कन्वर्सेशन से ही मैंने लिया है, आपके पास रहते थे बाज़-औक़ात आके यूके में, तो जब आपके पास रहते थे तो हमने कई टीवी चैनल्स पर हमने सुना भी, उन्होंने खुद भी कहा है कि वो ज़्यादा क्या कहते हैं खर्च नहीं करते हैं पैसे और ये चीज़ें, ऐसा है? वो देखिए, बात दरअसल ये कि वो हर इंसान का अपना एक मैनर्स होते हैं, ट्रेडिशन होता है, और वो तौर तरीके होते हैं ज़िंदगी में। बहुत से लोग हैं, मैंने देखे हैं मल्टी मिलियनर लोग, जो कभी पैसे नहीं खर्च करते किसी पर, बिल्कुल कंजूस होते हैं। बहुत से मैंने ऐसे देखे हैं जो बड़े गरीब थे अपनी ज़िंदगी में, और जब वो लाइमलाइट में दुनिया में आ गए, उनके पास पैसे हो गए, तो बुरी तरह लोगों की हेल्प कर रहे हैं, जेनरोसिटी की हद नहीं। सही, ठीक है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा फिल्म स्टार, मेरे बचपन का दोस्त मोहम्मद अली, ठीक है, जब वो बड़ा एक्टर बन गया पाकिस्तान का, मेरा पड़ोसी था हैदराबाद सिंध में, वो बच्चा था, हम दोनों ने साथ मैट्रिक पास किया था 1954 में। तो जब वो पैसे में आ गया, तो उसके जेनरोसिटी और उसके की हद नहीं थी। हर शख्स की मदद, किसी की शादी करा दी, किसी
दाखला दिला दिया, किसी को पैसे दे दिए, ये उसका काम था। और भी बहुत सारे मैंने लोग देखे, लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं वो पैसे नहीं खर्च करेंगे, एक से एक मल्टी मिलियनर रिच लोग होते हैं। तो हमारे खान साहब की रेपुटेशन कुछ ऐसी इसी टाइप की थी कि वो पैसे खर्च करने में थोड़ा कोताही करते थे। अच्छा, तो ये कोई, मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हर आदमी की एक अपनी खासियत होती है, उनमें से हमारे खान साहब भी थे। लेकिन हमारे पाकिस्तान की टीम में ऐसे भी क्रिकेटर थे जर्नलिस्ट टाइप के कि वो कहीं भी मुझे सिडनी में, पर्थ में या कहीं भी देख लेंगे तो वो पकड़ लेते थे, या किसी को भी अपने दोस्त को कि यार आप कहीं शाम को जाइएगा नहीं, अब खाना हमारे साथ खाइएगा, कभी आपको पैसे नहीं खर्च करने देंगे, ऐसे भी लोग थे। अच्छा, अच्छा। कुछ जगहों पे हमने मीडिया में ही देखा है कि उनके खिलाफ कई कैंपेन्स भी चलती हैं इस चीज़ पे। उनकी स्टेटमेंट्स में कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं, बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। बहुत ज़्यादा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो उनके साथ के उनके जो सियासी पार्टी के लोग थे वो सब जो छोड़ के चले गए, इनको जो बड़े बड़े नाम इनके साथ जो थे सब छोड़ के चले गए। ठीक। तो मुझे एक बयान हमेशा याद रहता है कि वो परवेज़ खटक साहब जो केपी के पीटीआई के ठीक। बड़े कारकुन, उन्होंने भी एक बयान दिया ना रिसेंटली। उन्होंने कहा कि खान साहब हमसे कहते थे कि जितना भी ज़्यादा आप झूठ बोल सकें, तो जितना ज़्यादा झूठ बोलेंगे तो वो झूठ जो है वो सच में तब्दील होने लगता है, लोग बिलीव करने लगते हैं इसमें। ये परवेज़ खटक ने कहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ जी। लेकिन डोंट यू थिंक जो पॉलिटिशियंस उनको छोड़ के गए हैं उनकी तो पॉलिटिशियंस ज़्यादातर झूठ बोलते हैं, आपको पता है। बिल्कुल। आज कुछ कहा, कल कुछ कह दिया। और अभी तो क्योंकि जाहिर सी बात है अभी वो छोड़ के गए हैं तो आपको पता है हवा किस साइड चल रही है, तो सब जने सब लोग जो हैं उस साइड फैन फॉलोइंग है उनकी बहुत तगड़ी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, ये कोई ज़रूरी तो नहीं है। नहीं, ज़रूरी नहीं है। हाँ, तो वो जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर की सीट से उनको हटाया गया है, तो उस तरह से तो जो पब्लिक का जाहिर है कि वो चीखे चिल्लाए रही है या उनके हक में बोल रही है, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि वो फिर दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। ठीक है ना, वो तो टोटली डिपेंड करता है कि क्या सूरत हाल होती है। अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर हिम। अच्छा, इनकी लास्ट में इनकी जो ये पूरी पर्सनालिटी है एज अ क्रिकेटिंग ऑलराउंडर, ग्रेट क्रिकेटिंग ऑलराउंडर, और कहते हैं एक पढ़ा लिखा होने की, एक इंटेलेक्चुअल होने की, क्योंकि वो जाहिर सी बात है हमारे मीडिया में ये सारी पोर्ट्रे की गई है। तो पहली चीज़ तो ये, आप इससे इत्तेफाक करते हैं जैसे इनको प्रेजेंट किया जाता है मीडिया में वैसे ही हैं, और इनके पूरे इस सिनेरियो में क्या ऐसा मेन पार्ट है, जिस तरीके से आपने बताया क्रिकेटिंग कैरियर इनका यूके में जाके वहाँ पे काउंटी खेली, वहाँ पे जाके इनका सही हुआ, तो इनको ये सब चीज़ें बनाने वाला कौन है और जो इनको पोर्ट्रे किया जाता है मीडिया में वो दुरुस्त है? देखिए, जब आप सियासत में आ जाते हैं तो मुख्तलिफ आपके मुखालिफ अपोजिशन पार्टीज़, आपकी फ़ैन फॉलोइंग या दूसरी पार्टी की फ़ैन फॉलोइंग, वो मुख्तलिफ़ किस्म के अफवाहें, र्यूमर्स उड़ाते हैं। अब उसमें हकीकत जानने के लिए आपको यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स, और फिर जिस शख्सियत के बारे में, जिस सियासतदान के बारे में बातें की जा रही हैं या किसी खिलाड़ी के बारे में तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स। परफेक्ट। कि आप ब्लाइंड फॉलोइंग न करें या ब्लाइंड फेथ किसी पे न रख लें। फाइन। बस यही मसीहा है मेरा, और इसके अलावा कोई नहीं है। अच्छा, और अगर इनकी क्रिकेटिंग कैरियर पे अगर हम बात करें तो क्रिकेटिंग एब्सोल्युटली सुपर इमरान खान। और इनको ये सुपर बनाने वाले कौन थे? हाँ, ये सुपर खुद हैं। सुपर एज ए क्रिकेटर ही हिमसेल्फ वाज रिस्पांसिबल। हार्ड वर्क, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि इनसे ज्यादा हार्ड वर्क करने वाला टीम में कोई बहुत ही कम कोई मेंबर था। फिजिकली अगर ये 20 दफा ग्राउंड का चक्कर मार रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो दूसरे करेंगे 5 दफा। ओह, इतना डिफरेंस था। तो फिर ये डांटता था लोगों को कि कि मेरी तो चूँकि बहुत ज़बरदस्त इनसे इंटरेक्शन रही है एज ए जर्नलिस्ट, क्योंकि मेरे पास
जादी के मैं बहुत क्लोजली इनको जानता हूँ, मेरे पास रहे हैं और इनके साथ 16-17 साल में दुनिया के हर, तो ये मुझे कमर के नाम से नहीं पुकारते थे, ये मुझे क्यू कहते थे। क्यों? मेरे नाम का पहला अल्फ़ाबेट Okay. क्यू भाई। क्यों भाई? हाँ, तो इसी तरह वो अपने खिलाड़ियों को भी डिफरेंट नाम रखे हुए थे इन्होंने। अच्छा। और बाज़ को लोगों के तो बड़े नास्टी नाम रखे हुए थे इन्होंने, तो मैं कह नहीं Mention सकता, नहीं कर मैं कह नहीं सकता। वो मतलब कि एक वो जो हमारी सब कॉन्टिनेंट की हाँ, खासियत होती है, हाँ, कम से कम थोड़ी मेरी इज्जत करते थे कि वो कहते थे क्यू भाई। क्यों भाई? कभी आपकी क्या कहते हैं इस कैरियर में जब तक आप उनको क्या कहते हैं देख रहे थे, रिपोर्ट कर रहे थे, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें आपने या उन्होंने आपको कुछ ऐसा जैसे तलखलामी हो जाती है, थोड़ा सा हार्ड आ जाते हैं? वो हुआ, वो चूंकि जब आदमी कान का कच्चा होता है तो वो किसी भी चीज़ को बिलीव कर लेता है। तो एक इनमें बहुत बड़ी खामी है, जो मैं नहीं कह रहा हूँ, इनके साथ के जो कॉलीग्स थे उन्होंने भी ये बयान देना शुरू कर दिया कि कोई भी शख्स, और ये बड़ी ख़राबी होती है किसी की पर्सनैलिटी में, कि आप किसी की बात सुनकर बग़ैर तस्दीक के हुए किसी से आप नाराज़ हो जाएं या किसी पर बरस पड़ें, तो ये खामी उनमें बहुत बड़ी है। ये सारे सियासतदान और उनके अपने पार्टी के लोग कहते हैं जब उनको वास्ता पड़ा इनसे। कान के कच्चे हैं? कान के, मैंने अपनी किताब में लिखा हुआ है। अच्छा जी, मेरे किताब में चैप्टर है इमरान खान एंड मी, मेरी ऑटोबायोग्राफी में, यहाँ छपी है, इंग्लैंड में छपी है, तो उसमें मैंने लिखा हुआ है कि इनकी सबसे बड़ी खराबी जो है वो ये कान के कच्चे हैं। चलें जी, फिर तो बहुत से वाक़यात हो गए होंगे हक के साथ भी और उनके साथ भी। कमर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया इमरान साहब के क्रिकेटिंग कैरियर को, कैसे ये क्रिकेटर बने। और जैसा मैंने कहा कि ही वॉज ए ग्रेट क्रिकेटर, इसमें कोई दो राय नहीं है, इस पे इनकी क्रिकेट पे तो आप उंगलियां उठा ही नहीं सकते। और मुझे बड़ा अफसोस है कि ये सियासत में दाखिल हो गए। परफेक्ट, थैंक यू सो मच सर। जी तो नाजरीन, ये हमारा एपिसोड था इमरान खान साहब के ऊपर, कि हमने कोशिश की कि आपको बताएं कि इनका क्रिकेटिंग कैरियर कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे ये लाइमलाइट में आया और किस तरीके से इनका कैरियर का एंड हुआ। नो डाउट अगर आपने क्रिकेटर इमरान खान को अगर जानना है तो ये पॉडकास्ट आपके लिए ऐसा होगा कि आप इनको ओवरऑल आप इसको जान सकते हैं। और इसके साथ साथ ये सिर्फ इनफ नहीं है, आपको इनको पढ़ना भी पड़ेगा। पढ़ने के लिए जिस तरीके से कमर साहब ने कहा, इनकी किताब है फार मोर देन अ गेम, उसमें एक चैप्टर है इमरान खान एंड मी, वो पढ़ सकते हैं। इमरान खान की खुद की ऑटोबायोग्राफी आप पढ़ सकते हैं, उसमें उन्होंने बहुत सी चीज़ें रिवील की हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसी तरीके से नो डाउट ही वॉज अ ग्रेट ऑलराउंडर। और राइट नाउ वो अभी किसी और क्या कहते हैं डिफ़िकल्टीज़ में हैं, तो उसका हम अभी जिक्र कर नहीं सकते। क्रिकेटिंग पे बात हो रही तो क्रिकेटिंग की बात है। तो आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।